गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में सेट थ्योरी से क्लास 11 के लिए। वो टॉपिक होगा आपका पावर सेट। पावर सेट इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज सेट एंड व्हाट इज सबसेट। इसको हम लोग बता चुके हैं, माने डिस्कस कर चुके हैं। अब पावर सेट के बारे में क्या कहना है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, ठीक है ना। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए is called the power set of A. Power set of A, यही है पावर सेट, ठीक है। कोई सेट A होगा तभी ना यहां पर सेट ऑफ A, कोई सेट A होगा ना। इट इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ A. It is denoted by PA, बिल्कुल है ना। इट इज डिनोटेड बाय PA। अब A कोई सेट मान लीजिए अगर लिया जाए, A इक्वल टू अगर सेट लिया जाए, मान लीजिए कि 2 और 3 हम लोग कोई सेट लेते हैं। पहले छोटा सेट ले, ठीक है। अब इसके पावर सेट को यदि हम लोग डिफाइन करना चाहें, बताना चाहें, तो कैसे करेंगे। सबसे पहला तो ये मैंने बता चुका है कि जो फाई होता है वो सारे सेट का एक, मतलब जितने भी ईच एंड एवरी सेट का वो एक क्या होगा, एक एलिमेंट होगा, है ना। यानी सबसेट के रूप में उसको हम लोग यूज करेंगे कि वो एक सबसेट होगा। तो सबसे पहले क्या हो गया, 5 ले लिए, ठीक है। अब इसका अगर हम यहां पे मान लीजिए कि 2 लिखे, ठीक है, तो ये 2 भी जो है ए का एक सबसेट होगा। हर एक एलिमेंट उसका एक सबसेट होता है, ये चीज हमें पता है। अब इसके बाद दूसरा हम अगर ले तो 3 ये हो गया। उसके बाद खुद अपना भी तो सबसेट होता है, कोई भी सेट इटसेल्फ जो है अपना सबसेट होता है। तो यहां पर हम लोग क्या ले सकते हैं, 2 3, ठीक। अब ये हम क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे। यही हो गया पावर सेट। इजी है, बहुत इजी है पावर सेट। तो अब यहां पर देखिए 1 2 3 4, इसमें एलिमेंट कितने होंगे ये डिपेंड करता है आपको इसके एलिमेंट पे, सेट के एलिमेंट पे डिनोट करता है, डिपेंड करता है ना। तो अब यहां पर कितना हम लोग ले ले, जैसे इसके लिए अगर करना हो तो 2 टू द पावर n अगर हम लोग कर दें, और n का वैल्यू अगर हम लोग 2 ले लें, तो 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4 एलिमेंट्स, है ना। 1 2 3 4, ठीक है। तो यही पावर सेट हो गया, ठीक। एक और हम लोग अगर एग्जांपल ले सकें तो हम लोग ले एक और एग्जांपल, 3 एलिमेंट का हम लोग ले एक एग्जांपल हम लोग ले। और जैसे बी अगर ले हम लोग, सपोज कीजिए 1 2 3, ठीक है। अब इसके पावर सेट को यदि हम लोग, तो क्या पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू, आइए अब कितना हो जाएगा,
5, ये तो खुद क्या है, नल सेट है ना, एम्प्टी सेट। 1 2 3, ठीक है, कॉमा देते जाइए, बीच में कॉमा देंगे क्योंकि ये सारे सबसेट को हम लोग लिख रहे हैं यहां पे। अब उसके बाद क्या हो सकता है आपका 1 2 हो सकता है ना, उसके बाद क्या हो सकता है 1 3 हो सकता है 1 3, उसके बाद यहां पे कॉमा, यहां भी कॉमा, ठीक है, और उसके बाद कितना हो सकता है 2 3, ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है 1 2 3, ठीक है। तो जितने भी सबसेट हैं सारे सबसेट को अगर लिख दिया जाए वही पावर सेट कहलाता है। तो ये पावर सेट हुआ, ठीक है। अब इसको बंद करिए, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो अब क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ यानी कार्डिनलिटी, अगर टोटल नंबर ऑफ यहां पर अगर हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा 1 2 3 8 हो गया ना। तो 2 टू दी पावर कितना 3, यानी ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, 8 एलिमेंट्स। तो इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लेंगे, यहां पर लिख करके चेक कर लेंगे कि ये कितना। अब ये एक पूरा सेट हो गया ना, पूरा सेट हुआ, और ये जितने भी अंदर लिखे हुए हैं सारे क्या हैं, सबसेट्स हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अगर काउंट करेंगे, इसको एक एलिमेंट माने, इसको एक एलिमेंट माने, ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 सबसेट हो जाएगा, 8 सबसेट हो जाएगा ना। तो यही आपका पावर सेट कहलाता है, ठीक है। अब इसको हटाएं यहां से, क्लियर हो गया पावर सेट के बारे में। अब आइए दूसरा पॉइंट है आपका यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट, अब इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। यूनिवर्सल सेट की चर्चा करें तो ये पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में ये यूज किया जाता है। पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है कि इसमें एक बेसिक सेट हम लोग लेते हैं, और भी जो सेट रहता है अगर वो सेट बेसिक सेट से कोरिलेट करता है, ठीक है ना, रिलेशन अगर उससे रहता है, तब जाकर के हम लोग क्या कहते हैं कि वो जो पार्टिकुलर सेट है वो बेसिक सेट उसका यूनिवर्सल सेट है ना। पार्टिकुलर सेट क्या हुआ, बेसिक सेट का, ये बेसिक सेट यूनिवर्सल सेट हुआ। इसको ऐसे समझिए, पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट कहने का क्या मतलब यहां आता है कि जैसे मान लीजिए कि a इक्वल टू, अगर हम लोग ले लिए, क्या लें, a इक्वल टू ले लिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ, चाहे इसको ऐसे लिख दीजिए, x सच दैट x इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्लियर। a इक्वल टू x सच दैट x इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अच्छा, उसके बाद एक b हम लोग ले लें, x सच दैट x इज ए सेट ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अब यहां पर देखिए कि ये सेट ऑफ प्राइम नंबर जो है वो नेचुरल नंबर के अंदर आएगा, यानी इस b के लिए a क्या हो जाएगा, बेसिक सेट होगा, बेसिक सेट होगा ना। तो a यहां पर क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, a क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा ना। यानी
इसको हम लोग यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं, यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करें, यानी यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 3 5 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट कहने का मतलब यहां क्या था कि ये b जो है ये किसके लिए, इस यूनिवर्सल सेट के लिए ये काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा है कहने का मतलब क्या है कि 2 3 5 इसी में समझ लिए हैं हम लोग यूनिवर्सल सेट में, तो इसलिए b का यूनिवर्सल सेट क्या हुआ, u हुआ। b का यूनिवर्सल सेट क्या हुआ, मतलब b का यूनिवर्सल सेट u हुआ, है ना। तो यही यूनिवर्सल सेट, तो इसको ऐसे हम लोग समझेंगे, ठीक है। यूनिवर्सल सेट समझ में आ गया। अब मान लीजिए हम अगर ले लें a इज इक्वल टू, हम लोग ले लें -1 -2 -3 ऐसे करके ले लें, तो a के लिए ये सेट यूनिवर्सल होगा, a के लिए ये सेट यूनिवर्सल नहीं होगा, ठीक है ना, यूनिवर्सल नहीं होगा, ठीक है। तो यही यूनिवर्सल मतलब कि जो भी हम लोग स्टडी करने के लिए या रेफरेंस के लिए कोई भी सेट अगर हम लोग लेते हैं, उस सेट का सारा एलिमेंट अगर इस सेट में अवेलेबल हो तब उस सेट के लिए ये यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। यही चीज इसमें ध्यान रखने की बात है। तो यूनिवर्सल सेट आप समझ गए, पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं यूनिवर्सल सेट। अब ये यूनिवर्सल सेट जो है एक्चुअली अच्छा वेन डायग्राम समझते हो, वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगल के रूप में यूज करते हैं और सेट को सर्किल से, ठीक है ना। ये आपका पूरा यू हो गया और ये सेट ए हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर यूनिवर्सल सेट हो गया। अब एक क्वेश्चन हम लोग वेन डायग्राम की चर्चा हम लोग करेंगे विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए क्या चीज, EDUELC, चूंकि इजी लर्निंग क्लासेस बाय मिथिलेश सिन्हा थोड़ा लंबा पड़ रहा था, बच्चों ने ही डिमांड किया था कि इसको छोटा किया जाए, तो मैंने EDUELC मैंने कर दिया है चैनल का नाम, ठीक है। अब आप एजुकेशन इजी लर्निंग क्लासेस इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इसके बेल आइकन को पुश कीजिए। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, बुक से ही क्वेश्चन लें तो अच्छी बात रहेगी। क्वेश्चन क्या है कि गिवन द सेट्स A इक्वल टू, क्वेश्चन है गिवन द सेट्स A इज इक्वल टू क्या है 1 3 5 1 3 5, ठीक है। B इक्वल टू है 2 4 6, क्लियर। D इक्वल टू है 2 4 6 और C इक्वल टू है आपका 0 और कौन से एलिमेंट है 2 4 6 8, 2 4 6 8, ठीक है। सॉरी यहां पर ये हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज ए यूनिवर्सल सेट, कंसिडर्ड as a universal set, as a
यूनिवर्सल सेट एस, यहां पर एस दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल थ्री सेट्स, फॉर ऑल द थ्री सेट्स, फॉर ऑल द थ्री सेट्स, थ्री सेट्स A, B and C, A, B and C, ठीक है। इसमें आपका सबसे पहला जो ऑप्शन है, यहां पर मैं लिखता हूं, सबसे पहला ऑप्शन है इसमें 0 1 2 3 4 5 और क्या है 6, ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है आपका सीधा 5। तीसरा ऑप्शन है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है बच्चों। ये अब देखिए A इक्वल टू 1 3 5, B इक्वल टू 2 4 6, C इक्वल टू 0 2 4 6 8। Which of the following may be considered as a universal set, है ना, for all the three sets ABC। अब कहने का मतलब कि एक ऐसा सेट इसमें से हम लोग लें जिसमें A का एलिमेंट, B का एलिमेंट और C का एलिमेंट नहीं सब इसमें मौजूद हो, तभी ना वो इसके लिए ये यूनिवर्सल सेट होगा। तो कौन सा सेट हम लोग लें? अब देखिए अगर पहला वाला लेते हैं तो यहां पर 8 नहीं है, 8 नहीं है, इसलिए ये कैंसिल हो गया। दूसरा वाला तो 5 है, तो 5 तो कैंसिल हो ही गया। तीसरा वाले में आइए, तीसरे वाले में अब यहां पर देखिए कि 0 से लेकर के 10 तक यहां पर है ना। तो आपका अच्छा इस वाले में क्या है, 0 तो है ही नहीं, तो C के लिए ये 4 भी आपका क्या होगा, यूनिवर्सल सेट नहीं होगा ना, इसलिए कि 0 तो इसमें है नहीं। लेकिन आप देखिए 1 3 5 1 3 5 अवेलेबल है, 2 4 6 अवेलेबल है, यानी 2 4 6 अवेलेबल है। 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 अवेलेबल है सर। यानी कि ये तीन नंबर जो ऑप्शन है, 3 नंबर ऑप्शन, ये इन सारे सेट के लिए यूनिवर्सल सेट होगा। यही मैं कह रहा था, है ना, इन सारे सेट के लिए क्या होगा, ये यूनिवर्सल सेट होगा। तो अब मैं समझ रहा हूं कि आप पावर सेट और यूनिवर्सल सेट दोनों आप समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आऊंगा सेट थ्योरी का। तो आप, मैंने अभी चैनल नेम बताया, उसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए और बेल आइकन को पुश कीजिए, EDUELC, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।